वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट सेशन में हमने क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर शुरू किया था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दिस इज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 देखने से पहले आप पार्ट नंबर 1 जरूर देखना। पार्ट नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे और कंसेप्ट नंबर 8 तक हम कर चुके हैं। आज उसे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अमित ने प्रोवाइड की है कैपिटल 50,000 और विनोद ने प्रोवाइड की है कैपिटल 10,000 किसको? फर्म को। विनोद ने इसके अलावा लोन दिया है फर्म को 20,000 रुपए का। कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा और लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, मगर 6% पर एनम पर। विनोद कहता है 1200 इंटरेस्ट दिया जाए। चेक करो, 20,000 का लोन है, 20,000 का 6% कैलकुलेट किया तो 1200। Whereas अमित डो नॉट वांट टू गिव एनी इंटरेस्ट। अमित चाहता है किसी को कोई इंटरेस्ट ना मिले। कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा मगर लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। स्टेट गिविंग रीजन हु इज करेक्ट इन दिस केस। In case of no partnership deed, interest on loan is allowed but at 6% per annum only. Vinod has provided 20,000 as loan, so interest thereon is 1200. कैसे निकला? 20,000 का 6%. The claim of Vinod is acceptable. Question number 6. एक्स और वाई दो पार्टनर है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। क्या करना चाहिए? फॉलोइंग केसेस में आपको रिप्लाई करना है। पहला केस, एक्स स्पेंड्स करता है ट्वाइस द टाइम दैट वाई डिवोट्स टू बिजनेस। तो जो एक्स है वो ज्यादा टाइम डिवोट करता है बिजनेस में एज कंपेयर टू वाई। एक्स क्लेम करता है कि उसे सैलरी मिलनी चाहिए 6,000 पर मंथ फॉर इज एक्स्ट्रा टाइम स्पेंट। पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, तो कोई सैलरी किसी भी पार्टनर को नहीं दी जाएगी। द पार्टनर्स डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड, देयरफॉर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई to resolve the matter. First part, no remuneration is to be allowed to any partner, therefore X will not be allowed salary for his extra time spent. Second part, Y ने कैपिटल लगाई है 50,000 और X ने कैपिटल लगाई है 5,000। X 10,000 का लोन देता है फर्म को और क्या इंटरेस्ट दिया जाए किस पार्टनर को ये आपको बताना है। तो कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, लोन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड टू एनी पार्टनर बट इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर इज अलाउड बट एट 6% पर एनम ओनली। देयरफॉर इंटरेस्ट ऑफ 600 कैसे निकला? 10,000 का 6% इज अलाउड टू एक्स ऑन हिज लोन। सी पार्ट, एक्स चाहता है कि उसके बेटे जेड को पार्टनरशिप में लाया जाए, बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया जाए एज अ पार्टनर, मगर वाई ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है। तो हमने कंसेप्ट पढ़ा था कि अगर एक भी पार्टनर ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है तो पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता। तो पार्टनर को एडमिट करने के लिए सभी पार्टनर्स की रजामंदी जरूरी है। अ पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। देयरफॉर जेड सन ऑफ एक्स कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर बिकॉज वाई ऑब्जेक्ट्स टू इट। लास्ट पार्ट, Y wants that profit should be distributed in the ratio of capital. Y चाहता है कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मगर X चाहता है इक्वल रेशियो में बांटा जाए। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इक्वल रेशियो में प्रॉफिट्स को बांटा जाएगा। तो प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन इक्वल रेशियो, नॉट इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 7, अमर, अकबर और एंथनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे। Part 1, Amar had invested more capital than other partners and asked for interest on capital at 10% per annum, but Akbar and Anthony do not agree with him. तो इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा कैपिटल पर। आंसर देखते हैं। The partners do not have a partnership deed, therefore provisions of the Indian Partnership Act 1932 will apply to resolve the matter. Interest on capital is not to be allowed to the partners, therefore Amar will not be allowed interest on capital. Second part, अकबर डिवोर्स करता है ज्यादा टाइम बिजनेस में और डिमांड करता है कि उसे सैलरी मिलनी चाहिए 5,000 पर मंथ, बट अमर और एंथनी डू नॉट एग्री विद हिम। पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी नहीं दी जाएगी। सो रेम्यूनरेशन इज नॉट पेबल टू द पार्टनर, देयरफॉर अकबर विल नॉट गेट एनी सैलरी। थर्ड पार्ट, एंथनी डिमांड करता है इंटरेस्ट ऑन लोन। उसने लोन दिया है फर्म को 50,000 का, तो 50,000 पे वो इंटरेस्ट डिमांड करता है 12% पर एनम के अकॉर्डिंग। इंटरेस्ट दिया जाएगा मगर 6% पर एनम पर।
तो कितना इंटरेस्ट बनता है 50,000 का 6% 3,000. So interest on loan by partner is payable at 6% per annum only. Therefore, Anthony will get interest rupees 3,000 and note 12% per annum. तो 6% पे इंटरेस्ट दिया जाएगा, नोट 12%. अमर विड्रॉ करता है 10,000 फ्रॉम द फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज. अकबर और एंथनी डिमांड करते हैं कि उससे इंटरेस्ट चार्ज किया जाए 10% पर एनम पर. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो किसी भी पार्टनर से कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा. सो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बाय अमर विल नॉट बी चार्ज्ड. फर्म ने प्रॉफिट कमाया है बिफोर द अबव क्लेम्स 50,000. अमर डिमांड करता है प्रॉफिट्स को कैपिटल रेशियो में बांटा जाए. प्रॉफिट्स को इक्वल रेशियो में बांटा जाएगा एज पर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. अब कौन सा प्रॉफिट? कहता 50,000 का आपने प्रॉफिट कमाया, तो 50,000 के प्रॉफिट में से पहले आपको इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना पड़ेगा, जो कि है 3,000. तो जो आया दैट इज 47,000. उसे किस रेशियो में बांटोगे? इक्वल रेशियो में. लास्ट पार्ट. Akbar wants to introduce his son Ahmed as partner. Anthony object to his proposal. अकबर अपने बेटे को बिजनेस में लाना चाहता है, पार्टनरशिप में लाना चाहता है. एंथनी ऑब्जेक्शन क्रिएट करता है. तो हमने पढ़ा था सभी पार्टनर्स की रजामंदी जरूरी है अगर पार्टनर को एडमिट करना चाहते हो तो. अ पार्टनर कैन नॉट बी एडमिटेड विदाउट अ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. देयरफॉर अहमद कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर बिकॉज एंथनी ऑब्जेक्ट्स टू इट. क्वेश्चन नंबर 8. Hariel and Mariel are partners in a firm. They do not have partnership deed, but had agreed on following. तो पार्टनरशिप डीड नहीं है, मगर इन पॉइंट्स पे वो एग्रीड है. एग्रीड मतलब इन पॉइंट्स से रिलेटेड एग्रीमेंट बना हुआ है. सैलरी दी जाएगी हरियल को 10,000 पर मंथ. मरियल को कमीशन दिया जाएगा 10% नेट प्रॉफिट का. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया जाएगा 10% पर एनम पर. ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 10% पर एनम पर. पार्टनर्स कैन नॉट बी एडमिटेड अनलेस बोथ द पार्टनर्स एग्री. हाउ विल द फॉलोइंग डिस्प्यूट्स रिजॉल्व. अब इन पॉइंट्स को लिखने के बावजूद भी डिस्प्यूट्स क्रिएट हो गया. तो पहला डिस्प्यूट क्या क्रिएट हुआ? मरियल डिमांड सैलरी इन ल्यू ऑफ कमीशन इक्वल टू द सैलरी ऑफ हरियल. मरियल कहता है जी हमें कमीशन के साथ साथ सैलरी भी चाहिए, और कितनी सैलरी? जितनी हरियल को मिल रही है. नहीं दिया जाएगा. एग्रीमेंट में ये लिखा है कि हरियल को सैलरी मिलेगी और मरियल को कमीशन मिलेगी. तो मरियल को सैलरी नहीं दे सकते क्योंकि एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ. हरियल डिमांड्स दैट हिज सन शरियल बी एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू विच मरियल डिसएग्रीज. 25% शेयर के लिए उसके बेटे को शरियल को एडमिट किया जाए, ये हरियल की इच्छा है, मगर मरियल डिसएग्री होते हैं तो उसका एडमिशन नहीं होगा. इसका आंसर कैसे लिखेंगे? पार्टनरशिप एग्रीमेंट मे बी रिटन और ओरल. देयरफॉर द टर्म्स एग्रीड ओरली बिटवीन मरियल एंड हरियल इज अ वैलिड एग्रीमेंट. पार्टनरशिप एग्रीमेंट चाहे ओरल में बने या रिटन में बने, अगर ओरल में भी बनता है तो जो टर्म्स एग्री हुई हैं उसको वैलिड एग्रीमेंट मान लिया जाएगा. पहला पॉइंट. द डिमांड ऑफ मरियल टू बी पेड सैलरी इक्वल टू द सैलरी ऑफ हरियल is not valid in view of agreement of payment of commission. तो उसे सिर्फ कमीशन दी जाएगी, उसे कोई भी सैलरी नहीं दी जाएगी. और शरियल will not be admitted as partner because Mariel had objected to his becoming a partner. तो मरियल ने ऑब्जेक्शन क्रिएट किया था, इस वजह से शरियल पार्टनर नहीं बन सकता. क्वेश्चन नंबर 9. X and Y are partners. Y want to admit his son K into business. Can K become the partner of the firm? बन सकता है अगर सभी पार्टनर्स की सहमति हो. तो K can become the partner of the firm if all the partners agree on the admission of K. आगे लिखिए कंसेप्ट नंबर 6. तो कंसेप्ट नंबर 8 तक हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं. आज के सेशन में हम कंसेप्ट नंबर 9 से शुरू करते हैं. क्या पार्टनरशिप डीड इंपॉर्टेंट है? यस, इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है. पार्टनरशिप डीड क्या है? एक इंपॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट है. इंपॉर्टेंट टू हैव रिटन पार्टनरशिप डीड. और पार्टनरशिप डीड किस में होनी चाहिए? रिटन में होनी चाहिए. सो दैट डिस्प्यूट्स डू नॉट अराइज, जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स क्रिएट ना हो. पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा होगा? राइट्स, ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ
ईच पार्टनर, हर पार्टनर की राइट्स, ड्यूटीज और लाइबिलिटीज इसमें लिखी होंगी और उसको गवर्न करना जरूरी है। Disputes are settled on the basis of partnership deed being a written document। तो पार्टनरशिप डीड में जो लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपने डिस्प्यूट्स को सेटल करोगे। कंसेप्ट नंबर 10, इज पार्टनरशिप डीड कंपलसरी? नहीं, पार्टनरशिप डीड बनाना जरूरी नहीं है, मगर हम प्रेफर ये करेंगे ये होनी चाहिए। नॉट इसेंशियल बट इट्स डिजायरेबल टू हैव पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, मगर प्रेफर ये किया जाएगा कि पार्टनरशिप डीड होनी जरूरी है। इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 विल अप्लाई। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। नेक्स्ट आपके पास आता है कंसेप्ट नंबर 11, रजिस्ट्रेशन। Registration of a firm under Partnership Act 1932 is optional and not compulsory। फर्म को गवर्नमेंट के अंतर्गत रजिस्टर करवाया जाए, क्या गवर्नमेंट के पास नाम लिखवाया जाए कि हमने एक बिजनेस शुरू किया है इन पार्टनरशिप, तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है रूल कि आपको करवाना जरूरी है, मगर प्रेफर ये किया जाता है कि उसे करवा दिया जाए तो अच्छा है, जिससे कि कल को कोई डिस्प्यूट्स होंगे तो वो इजिली सेटल हो सकते हैं। आगे चलते हैं, कंसेप्ट नंबर 12। अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। हमने बिजनेस का प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया, कहां से मिला? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो आफ्टर फाइंडिंग आउट द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें बिजनेस का प्रॉफिट मिल चुका है। अब उस प्रॉफिट को क्या करना है? पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना है, एपोर्शन करना है। नाउ दिस प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग्स द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू देयर पार्टनरशिप डीड। फॉर दिस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये अकाउंट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है, तो इसे बोला गया दिस अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस अकाउंट में मेनली क्या क्या आने वाला है? दिस अकाउंट मेनली कंसिस्ट फॉलोइंग आइटम्स। पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, वो पार्टनर से हमने ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट लेना है, वो लिखेंगे। पार्टनर्स को कोई सैलरी या कमीशन देनी है जिसको हम रेम्यूनरेशन कहते हैं, वो लिखा जाएगा। और प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करके दिखाया जाएगा। अगर कोई रिजर्व आप क्रिएट करना चाहते हो फॉर फ्यूचर, तो सभी पार्टनर्स की रजामंदी से वो रिजर्व भी क्रिएट कर सकते हैं। कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब आते हैं फॉर्मेट, किसका फॉर्मेट है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो पर्टिकुलर ग्रुपी, ना तो यहाँ पे कोई डेट का कॉलम बनेगा, ना ही यहाँ पर कोई जीएफ या एलएफ का कॉलम बनेगा। तो सबसे पहले क्या आने वाला है? बिजनेस का प्रॉफिट या बिजनेस का लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। इसमें से लेस करेंगे अगर कोई बिजनेस एक्सपेंस है। अब ये बिजनेस एक्सपेंस क्या होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे और इसको आउटर कॉलम में शो करेंगे। अगर लॉस हुआ तो कहां लिखेंगे? डेबिट साइड में, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस। सेम बिजनेस एक्सपेंस हमने प्रॉफिट में से माइनस किया था, तो लॉस होने के केस में ये बिजनेस एक्सपेंस ऐड किए जाएंगे। ऐड किया बिजनेस एक्सपेंस को, फिर पार्टनर्स को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितने भी पार्टनर्स हैं उनको दिया जाएगा। टू सैलरी या कमीशन यानी कि रेम्यूनरेशन, जो भी पार्टनर्स होंगे उनको दिया जाएगा। ए और बी उनका टोटल बाहर लिखेंगे। उनसे ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लिया जाएगा, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए और बी, और आउटर में लिखेंगे टोटल। कोई रिजर्व क्रिएट करना है तो टू रिजर्व क्रिएट कर दिया। अगर डेबिट साइड में डिफरेंस बचा तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो जो भी प्रॉफिट है वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा उनके एग्रीड रेशियो के अंदर। अगर क्रेडिट साइड में डिफरेंस बचा तो उसे बोल दिया जाएगा लॉस। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू
कैपिटल अकाउंट, ए और बी, ये लॉस आ गया आपके पास, और दोनों साइड का टोटल सेम होना चाहिए। अब जो प्रॉफिट आपने बांटा, जिसको मैंने रेड से सर्कल किया है, इसको बोला जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट की अभी हम आगे बात करेंगे, इसका क्या रोल है। तो ये आपका फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट साइड में आएगा, उसमें बिजनेस एक्सपेंस माइनस किए जाएंगे। अगर लॉस है फर्म का तो डेबिट साइड में लिखेंगे और बिजनेस एक्सपेंस ऐड कर देंगे। जो भी पार्टनर्स को देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन, वो डेबिट साइड में आएगा। जो भी पार्टनर से लेना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो क्रेडिट साइड में आएगा। अगर रिजर्व क्रिएट करना है तो डेबिट साइड में, प्रॉफिट को बांटना है, बचा हुआ जो भी प्रॉफिट होगा वो डेबिट साइड में, और लॉस होगा तो क्रेडिट साइड में बांटा जाएगा। कंसेप्ट नंबर 13, कंसेप्ट नंबर 13 में कहता है प्रॉफिट्स बिफोर एप्रोप्रिएशन। जो प्रॉफिट्स हैं वो हमेशा बिफोर एप्रोप्रिएशन होने चाहिए, मतलब प्रॉफिट्स मस्ट बी गिवन बिफोर एनी एप्रोप्रिएशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन शुड नॉट बी डिडक्टेड अर्लियर फ्रॉम दिस प्रॉफिट। तो जो बिजनेस का प्रॉफिट आपने फाइंड आउट किया है उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन माइनस मत करना पहले, क्योंकि वो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाकर माइनस करेंगे इस प्रॉफिट में से। तो पहले ये माइनस नहीं हो रखा होना चाहिए। अगर हो रखा है माइनस पहले तो आपको वापस ऐड करना पड़ेगा। एग्जांपल देखिए, फर्म का प्रॉफिट है 47,000 बिफोर एनी सैलरी और कमीशन। बिल्कुल सही लिखा है, जो प्रॉफिट है वो बिफोर ही होने चाहिए। तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट। प्रॉफिट है 47,000 का बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ 13,000। कहता प्रॉफिट हुआ था 47,000 का, इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो माइनस नहीं किया मगर सैलरी माइनस कर रखी है। तो सैलरी अगर माइनस कर रखी तो स्टेटमेंट क्या हो गई, इनकरेक्ट। तो पहले आपको सही प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, जो 47,000 आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट के अंदर सैलरी को ऐड कर देंगे। तो 47,000 में 13,000 ऐड कर दिया तो आपका प्रॉफिट कितना आया, 60,000। अब ये 60,000 का प्रॉफिट आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में शो करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देव एंड वेद आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ 2 लाख और 1,20,000 रिस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट 6% पर एनम। कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पेबल है। वेद को सैलरी देनी है 5,000 पर मंथ, दे देंगे। प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड सैलरी, इंटरेस्ट और सैलरी से पहले का प्रॉफिट गिवन है 1,60,000। प्रिपेयर करो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट हमेशा बिफोर होना चाहिए, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखा और अमाउंट है हमारा 1,60,000, आउटर कॉलम में आ गया। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट देव और वेद। तो 2 लाख का 6% 12,000 रुपए और 1,20,000 का 6% 7,200 ऐड किया तो 19,200 आउटर कॉलम में आ गया। फिर टू सैलरी, कौन सी सैलरी, पार्टनर सैलरी, तो आप लिखेंगे टू पार्टनर्स सैलरी। सैलरी किसको देनी है, वेद को। कितना देना है, 5,000 पर मंथ, तो पूरे साल की 60,000 12 से मल्टीप्लाई किया तो 60,000 आउटर कॉलम में लिखा। और भी आइटम हमारे पास नहीं है तो बस टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट देव और वेद। तो 1,60,000 1,60,000, इसमें से इन दोनों को माइनस किया। 1,60,000 में से इन दोनों आइटम्स को हमने माइनस करना है। इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारे पास बचा 80,800। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो 1:1।
तो 40,400 और 40,400, 1/2 देव का, 1/2 वेद का। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 10। आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी दो पार्टनर्स हैं फर्म में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो जो उनका कैपिटल का रेशियो है वही उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, विच वर 5 लाख एंड 4 लाख रिस्पेक्टिवली। तो रेशियो क्या बन गया, 5:4। तो कैपिटल का रेशियो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है सैलरी ऑफ 20,000 पर एनम टू बी और 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। प्रोवाइड करता है यानी कि एग्रीमेंट में लिखा हुआ है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल 10% पर एनम। प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,46,000। प्रिपेयर करना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट लिखा और इसका अमाउंट हमने शो कर दिया जो कि है 1,46,000। फिर पार्टनर्स को क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट ए और बी। तो 10% रेट है, 5 लाख का 10% 50,000 रुपये और 40,000 रुपये, टोटल आ गया 90,000। फिर टू पार्टनर्स सैलरी। सैलरी हमने किसको देनी है, बी को, 20,000 पर एनम। तो 20,000 आ गया और कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो 1,46,000 टोटल आ गया और 146 टोटल इधर आ गया। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी। तो 146,000 में से 1,10,000 माइनस किया, तो जो भी डेबिट साइड में आइटम है उनको माइनस किया, तो आपके पास कितना आ गया, 36,000। अब ये 36,000 ए और बी में बांटा जाएगा किस रेशियो में, जो भी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है कैपिटल का रेशियो, यानी कि 5:4। तो 5:4 के रेशियो में हम बांटेंगे, तो 20,000 और 16,000। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड के जो भी आइटम्स थे वो माइनस किया, तो हमारे पास क्या बचा, 36,000। इस 36,000 को हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो दोनों में से कोई भी नाम इसको यूज किया जा सकता है बोलने में। कंसेप्ट नंबर 14, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड। डेबिट साइड में जो भी आइटम्स थे उसमें से माइनस कर दो, जो बचेगा दैट इज डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। अब इसमें किया क्या, जो बिजनेस प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल था उसमें से एप्रोप्रिएशन माइनस किया। एप्रोप्रिएशन क्या है, जो भी पार्टनर्स को देना है वो एप्रोप्रिएशन। तो 1,46,000 में से जो बिजनेस प्रॉफिट था उसमें से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी वगैरह माइनस कर दिया, जो बचा दैट इज अमाउंट अवेलेबल फॉर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो अमाउंट, उसको क्या बोला गया, डिविजिबल प्रॉफिट। तो आफ्टर एप्रोप्रिएशन फ्रॉम बिजनेस प्रॉफिट अमाउंट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांटा जाएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है 3:2। कैपिटल आपके पास गिवन है 4 लाख और 3 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम। बी इज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 30,000 विच हैज नॉट बीन विड्रॉन। फर्म ने अलाउ कर दी मगर पार्टनर्स ने विड्रॉ नहीं किया, नोट इशू। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2023 प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहता है जो प्रॉफिट्स गिवन है, प्रायर मतलब बिफोर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का है, बट आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, मगर इसमें बी की सैलरी माइनस कर रखी है, तो ये गलत है। तो सबसे पहला काम आपको बी की सैलरी इस प्रॉफिट में माइनस कर प्लस करनी पड़ेगी। तो बी की सैलरी कितनी है, 30,000
तो 30,000 इसके अंदर ऐड करेंगे तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 1,50,000। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई एप्रोप्रिएशन की आइटम यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह माइनस कर रखा है प्रॉफिट में, पहले वो आप ऐड करोगे, फिर आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करोगे। तो करते हैं शुरू। तो क्रेडिट साइड में पहले मैंने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। अब इसके ब्रैकेट में ये शो करो कि 1,20,000 का प्रॉफिट था और इसके अंदर हमने 30,000 सैलरी वापस ऐड बैक किया और प्रॉफिट आ गया 1,50,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4 लाख का 5% 20,000 और 3 लाख का 5% 15,000, टोटल 35,000। टू सैलरी, सैलरी किसको देनी है, बी को। एनुअल सैलरी है 30,000, वो हमने शो कर दिया और आउटर कॉलम में दिखा दिया, बस और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन। तो क्रेडिट साइड का टोटल आया 1,50,000। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट ट्रांसफर करना है कैपिटल अकाउंट में ए और बी, तो क्या निकालेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा, क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल। तो 1,50,000 में से 65,000 माइनस किया तो अपने पास आया 85,000। इस 85,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या गिवन है अपने पास, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। तो 3:2 के रेशियो में बांटा 85,000 को, दिस कम्स टू 51,000 और 34,000। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो आज के सेशन को हम यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, पार्ट नंबर 3 में। थैंक यू सो मच।